राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला 19 साल का लड़का रोज दोपहर को छत पर बैठा आसमान को निहारता रहता था। उसके अंदर बहुत कुछ करने की चाह थी, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक टिकता नहीं। कभी जिम ज्वाइन करता, फिर छोड़ देता। यूट्यूब चैनल बनाया, पर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाया। कुछ सीखना चाहता था, पर जल्दी हार मान लेता। वो खुद से थक चुका था। एक दिन अचानक उसके पुराने स्कूल फ्रेंड अविनाश का मैसेज आया, भाई मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। दोनों मिले और मोहित ने अपने मन की बात कह दी। यार, लगता है मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। अविनाश मुस्कुराया और अपने बैग से एक किताब निकाली, द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक बाय थॉमस एम स्टर्नर, और बोला, बस इसका पहला चैप्टर पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। उस रात मोहित ने चैप्टर 1 पढ़ा और हर लाइन उसे खुद की कहानी लगने लगी। लेखक समझा रहा था कि लाइफ कोई फिनिश लाइन नहीं है, बल्कि हर दिन एक नई प्रैक्टिस है। बचपन में हम कैसे बिना डरे चलना सीखते थे, वैसे ही आज भी हर चीज धीरे धीरे सीखी जा सकती है। असली बात यह नहीं कि कितनी जल्दी मंजिल मिले, असली बात है कि हम उस रास्ते को समझें, उसे एंजॉय करें और लगातार चलते रहें। मोहित को पहली बार लगा कि वो फेल नहीं है, बस उसे सही तरीका नहीं पता था। उस रात उसने कोई नया कोर्स नहीं शुरू किया, बस एक पोस्टर बनाया और दीवार पर चिपका दिया। प्रैक्टिस करते रहो। शायद पहली बार वो खुद पर भरोसा कर रहा था। मोहित हर बार कुछ नया शुरू करता, लेकिन कुछ ही दिनों में बोर हो जाता या उस काम में जल्दी सक्सेस नहीं मिलने के कारण छोड़ देता। उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो हर चीज में सिर्फ रिजल्ट देखता। कब अच्छा बनूंगा, कब लोग तारीफ करेंगे, इसी सोच में वो थक जाता। चैप्टर 2 में स्टर्नर ने उसे एक नया नजरिया दिया। रिजल्ट को भूलकर सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो। जब हम प्रोसेस यानी अभी जो कर रहे हैं पर फोकस करते हैं तो दिमाग शांत होता है। स्टर्नर कहते हैं, जब तुम प्रेजेंट में हो तुम हमेशा अपने लक्ष्य के रास्ते पर हो, और यही असली जीत है। मोहित ने अब काम को छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। सिर्फ आज के टास्क पर फोकस, कल की चिंता नहीं। अब उसे गलती से डर नहीं लगता, क्योंकि वो हर गलती को सीखना समझता है, न कि रुकावट। धीरे धीरे उसने एक नई आदत बना ली। वो हर दिन रात को एक चैप्टर पढ़ने लगा, और कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि ये किताब किसी और की नहीं, उसकी अपनी जिंदगी की कहानी जैसी लगने लगी थी। उसने अपनी नोटबुक में एक लाइन लिखी, रिजल्ट का पीछा मत करो, प्रैक्टिस का साथी बनो। अब वो सीख रहा था धीरे धीरे चलना, लेकिन ठहराव के साथ। मोहित अब रोज कुछ ना कुछ सीख रहा था, लेकिन जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो वो फिर से परेशान हो जाता। उसे लगता, शायद मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। अगर आप इस बुक को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तीसरी चैप्टर में स्टर्नर ने बताया, तुम्हारा अनुभव इस बात पर नहीं टिका है कि क्या हो रहा है, बल्कि इस पर टिका है कि तुम उसे कैसे देख रहे हो। यानी जिंदगी के हालात नहीं, हमारा नजरिया तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे। मोहित को अपनी पुरानी सोच याद आई, जब वो एक इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ था और उसने मान लिया था कि वो ही काबिल नहीं है। लेकिन अब उसे समझ आया कि वो फेल नहीं हुआ था, वो बस सीख रहा था। उसने हर नेगेटिव घटना को एक पॉजिटिव नजरिए से देखना शुरू किया। रिजेक्शन अब सीख थी, देरी अब धैर्य का हिस्सा बन गए। उसने अपनी दीवार पर लिखा, हालात को नहीं, देखने का तरीका बदलो, लाइफ बदल जाएगी। अब मोहित ने सोचना सीख लिया था, शिकायत कम, समझ ज्यादा। मोहित अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक समस्या अब भी बनी हुई थी, नए रूटीन को लंबे समय तक निभा पाना। 2-3 दिन वह पूरे फोकस से काम करता, फिर एक दिन छोड़ देता और फिर गिल्ट में चला जाता। चौथे अध्याय में स्टर्नर ने उसे समझाया कि
अच्छी आदतें बनाना कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे दोहराव से आता है। कोई भी आदत तभी टिकती है जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अवेयरनेस के साथ बार बार करते हैं, बिना खुद पर गुस्सा किए। मोहित ने पहली बार अपनी रूटीन को आसान बनाया। अब वह खुद से बस इतना कहता, आज सिर्फ 20 मिनट काम कर लूंगा बस। और ये छोटा स्टेप उसे कंसिस्टेंसी की ओर ले जाने लगा। स्टर्नर ने सिखाया कि हैबिट बनाने में जजमेंट की नहीं, जेंटल अवेयरनेस की जरूरत होती है। गलती हो जाए तो खुद को मत डांटो, बस दोबारा शुरू करो। मोहित ने अपनी डायरी में लिखा, छोटी कंसिस्टेंसी से बड़ी जीत की शुरुआत होती है। अब वो आदतें बना नहीं रहा था, जी रहा था। मोहित अब रोज कुछ नया सीख रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी रहती। मैं अभी तक उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचा? उसे लगता था कि प्रैक्टिस के बावजूद उसका ग्रोथ बहुत स्लो है। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। 5वीं अध्याय ने उसकी सोच पलट दी। स्टर्नर ने लिखा, सब्र कोई टैलेंट नहीं होता, वो एक नजरिया होता है। मतलब पेशेंस हमारे अंदर जन्म से नहीं आता, हम उसे अपने सोचने के तरीके से बना सकते हैं। मोहित ने समझा कि उसे गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि वो सोचता था कि धीरे चलना कमजोरी है, लेकिन असल में धीरे चलना ही तो गहराई से सीखने का तरीका होता है। अब उसने अपने काम को टाइम की रेस की तरह देखना छोड़ दिया। वो सिर्फ ये सोचता, आज मैं कितना बेहतर कर पाया। अब वो जल्दी रिजल्ट पाने की सोच छोड़ चुका था और हर दिन को शांत तरीके से जीने लगा था। उसने अपनी दीवार पर लिखा, पेशेंस बाहर से नहीं आता, वो नजरिए से पैदा होता है। अब मोहित सिर्फ सीख नहीं रहा था, वह धैर्य से खुद को तराश रहा था। अब मोहित सीख चुका था कि पेशेंस कैसे आता है, लेकिन कभी कभी उसे टास्क्स इतने बड़े और भारी लगते कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। कहां से शुरू करूं? इतना सारा काम कैसे होगा? यही सोचकर वो टालने लगता। चैप्टर 6 में स्टर्नर ने 4 एस शब्द दिए, सिंप्लिसिटी, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। यानी काम को सरल बनाओ, छोटे हिस्सों में तोड़ो, थोड़े समय तक करो और धीरे धीरे करो। मोहित ने जब ये पढ़ा तो उसने अपने रूटीन में ये 4 एस शामिल कर लिए। अब वो किसी भी बड़े काम को पहले छोटे स्टेप्स में बांटता। जैसे वीडियो एडिटिंग हो तो सिर्फ 10 सेकंड का इंट्रो एडिट करना। वह टाइमर लगाकर सिर्फ 15 मिनट काम करता और उस दौरान खुद से कोई परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखता। धीरे धीरे काम आसान लगने लगा और पूरा भी होने लगा। स्टर्नर ने समझाया कि जब हम धीरे और छोटे स्टेप्स में चलना सीखते हैं तो कंसिस्टेंसी बनती है और इसी कंसिस्टेंसी से मास्टरी आती है। मोहित ने लिखा, सिंपल सोचो, स्मॉल रखो, शॉर्ट करो, स्लो चलो और आगे बढ़ते रहो। मोहित अब पहले से ज्यादा शांत और फोकस्ड हो गया था, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी छोटी चीजें उसे जल्दी परेशान कर देती थीं। जैसे मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन या कोई टास्क उम्मीद के मुताबिक न होना। उसका मूड छोटी छोटी बातों पर जल्दी उदास या चिड़चिड़ा हो जाता था। चैप्टर 7 में स्टर्नर ने उसे एक नई समझ दी, इक्वानिमिटी यानी आंतरिक संतुलन, और डीओसी का मतलब डू इट, ऑब्जर्व इट, करेक्ट इट। स्टर्नर ने बताया कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें शांत रहकर ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी गलती को। फिर खुद को दोष दिए बिना गलती ठीक करनी है। मोहित को समझ आया कि जब वो परेशान होता है तो असल में वो खुद पर जजमेंट कर रहा होता है, मुझसे ये क्यों नहीं हो पा रहा। अब उसने ये सोचना शुरू किया, मैंने आज क्या सीखा, बजाय मैंने क्या गलत किया। उसने अपनी आदत बना ली, काम करते रहो, खुद को ऑब्जर्व करो और धीरे धीरे सुधार लाओ बिना इमोशनल हुए। उसने लिखा,
काम रहो, नोटिस करो, सुधारो, बस इतना ही काफी है। अब मोहित सिर्फ काम नहीं कर रहा था, अपने मन को भी समझ रहा था। एक दिन मोहित अपने छोटे कजिन के साथ बैठा था। उसका कजिन ब्लॉक से एक टॉवर बना रहा था। टॉवर बार बार गिरता, लेकिन उसका कजिन मुस्कुराकर दोबारा बनाने लगता। न कोई गुस्सा, न शिकायत। मोहित वहीं रुक गया। उसे स्टर्नर के चैप्टर 8 की सीख याद आई। बच्चों से सीखो, वो बिना परफेक्शन के डर के पूरे फोकस और मजे के साथ सीखते हैं। स्टर्नर ने कहा कि बच्चों की सबसे बड़ी ताकत है उनका प्योर अटेंशन। वो हर चीज में पूरी तरह मौजूद होते हैं। न उन्हें रिजल्ट की जल्दी होती है, न ही खुद पर जजमेंट। मोहित ने महसूस किया कि वो भी कभी ऐसा ही था जब वो छोटा था, लेकिन अब वो खुद पर हर वक्त प्रेशर डालता है। सही करना है, जल्दी सीखना है, फेल नहीं होना है। उस दिन मोहित ने खुद से वादा किया, मैं फिर से उस बच्चे की तरह सीखूंगा, खेल की तरह, शांति से जज किए बिना। उसने लिखा, परफेक्शन छोड़ो, प्रेजेंस पकड़ो। अब मोहित के लिए सीखना फिर से आसान और मजेदार हो गया था, बिल्कुल बचपन की तरह। अब मोहित की जिंदगी में एक ठहराव आने लगा था। वो कम बोलता, ज्यादा सोचता और हर काम में धीरे धीरे शांति महसूस करने लगा था। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, क्या ये सब सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? चैप्टर 9। स्टर्नर ने बताया कि प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अनुभव है। जब हम पूरी अवेयरनेस और बिना जल्दी के कोई काम करते हैं, तो हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हम खुद से जुड़ रहे होते हैं। मोहित ने समझा कि जब वो प्रेजेंट में पूरी तरह मौजूद होता है, तो न कोई कंपैरिजन होता है, न डर, न फ्यूचर की चिंता। बस एक सुकून होता है कि मैं अभी यहां हूं और मैं ठीक हूं। स्टर्नर के शब्दों में, प्रैक्टिस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, अंदर की शांति पाने का रास्ता है। उस दिन मोहित ने किताब बंद की और आंखें बंद कर लीं। वो मुस्कुरा रहा था, पहली बार बिना वजह। उसने लिखा, प्रैक्टिस से मैं खुद तक पहुंचा और शायद यही असली सफर था। अगर आपको द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक की ये कहानी पसंद आई हो, तो सिंप्लीफाइड विस्पर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई सोच और सुकून भरे सफर के साथ।